अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदरून शहर तो हम आपको दिखाते रहते हैं। आज हम आपको सैर कराएंगे बैरून हरम गेट मुल्तान की। आपको दिखाएंगे अखाड़ा शार साल जहाँ पे पहलवानी की जाती है। इसके अलावा बांसों वाला मोहल्ला जो कभी मुल्तान का बाज़ार हुस्न हुआ करता था, उसके साथ साथ मोहल्ला कागज़गुट, लोधी मोहल्ला और आखिर में अंदरून हरम गेट साबुन वाली गली में हम नाश्ता करेंगे और दिखाएँगे मुल्तान में कैसे कैसे सकाफ़ती पॉइंट्स मौजूद हैं। हमारे साथ रहिएगा, आखिर तक वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हैं शाह रिसाल बैरून हरम गेट के इलाके में और ये मुल्तान की यूनियन कौंसिल नंबर 30 है और यहाँ दरबार है हज़रत शाह रिसाल का। इसके साथ साथ यहाँ पे मुल्तान का पहलवानों का अखाड़ा है। आपको दिखाते हैं पहलवान यहाँ पे कसरत कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम हैं शाह रिसाल के इलाके में और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक अखाड़ा है मुल्तान का। यहाँ पे राहील भट्ट जो पहलवान हैं यहाँ के उस्ताद भी हैं और शेर मुल्तान का इनको लक़ब मिला है। इसके अलावा ये हमारे जनूबी पंजाब के सितारे भी हैं और हम समझते थे कि पहलवानी सिर्फ गुजरावाला में ही है और हमारे मुल्तान में ये चीज़ें हो रही हैं। ये जो फ़न ख़त्म हो रहा है उसको इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। तो राहील भाई मुख्तसर बताएंगे अखाड़े के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से। पहली बात तो ये कि ये जो जैसा दौर जा रहा है इस टाइम, इसमें मंशियात, बेईमानी, चोरी डकैती बहुत हो रही है। न्यू जनरेशन को सपोर्ट ही नहीं मिल रही है, कुछ महंगाई की वजह से, कुछ गवर्नमेंट के मामलात की वजह से, और पहलवानी को अच्छा नहीं जाना जा रहा। वो कहते हैं पहलवान लोग बदमाश होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दरवेशी आजिज़ाना मोहब्बताना शौक़ है। हम सबको ये दावत देते हैं कि आएँ, पहले इनको अंदर इनको चेक करें कि पहलवान होते कैसे हैं। आप ऐसे कमेंट्स नहीं कर सकते कि पहलवान ये पहलवान वो पहलवान। आजकल जो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, जो भी यानी कि करप्ट लोग होते हैं, लोग उनको पहलवानी के हवाले से जानते हैं, उनको कहते हैं पहलवान जी। तो देखने वाला कहते हैं कि यार पहलवान ऐसे होते हैं, इसलिए पहलवान को जा रहा होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये आपके सामने सब कुछ, ये देखो, हर बड़े हेल्दी एक्टिविटी है, हर एज का बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग भी है, हर तरीके के हैं। ये बहुत अच्छा शौक़ है। मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि पहले इस चीज़ को समझें, फिर इसके बारे में अपनी राय कहें। बिल्कुल, और पाकिस्तान में, इंडिया में बड़े नामवर पहलवान हाँ जी, गुजरे हाँ हैं। जी। जी, इस वक्त हम बैरून हरम गेट बांस वाली गली में आए हैं और यहाँ का तारीख़ी विरसा आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये दरख्त दीवार से निकल कर आ रहा है और इसका तना आधा दीवार के अंदर है, आधा दीवार के बाहर। अच्छा, पाइप को भी इस मोहल्ले का नाम भी ना बड़ा मजेदार है, मोहल्ला कागजगुट। कागजगुट इसे इसलिए कहते थे, यहाँ ना वो जो चांदी का वर्क है ना, चांदी उसमें थोड़ी सी रख के वो बैठे सारा दिन कागज के जो वर्क होते हैं, तो इसलिए ना इस मोहल्ले को कागजगुट कहते हैं। इसे कहते हैं हिस्ट्री, हाई स्टोरी। यहाँ मैं आके बैठता हूँ। अच्छा अच्छा। यहाँ एक बंदा है, बड़ा बड़ा स्टोरी ये देखें जी, मुग़ल दौर की इमारतें बारीक ईंटों से बनी हुई। ताला ये पुराना होना फिर कैसे। ये देखें लकड़ी की बालकनी। जी यहाँ पर भाई कहाँ पहुँच गए हम? जैसा हम पहुंच गए जी कागजगुट से होते हुए लोधी मोहल्ला में। ऐसा बड़ी बड़ी तरीकी जगह दिखाता हूँ। ये घर देख रहे हैं आप? जी जी। ये ना यहाँ पे ना वैसा महल होता था पहले। अच्छा, उसकी और ये जो घर है ना, मुल्तान की मशहूर गायक बदरो मुल्तानी का घर था। और ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले यहाँ पे उनसे ना अपनी काफ़िया सुनने आते थे। सही। और उन्होंने शादी भी इसी घर में की थी। होता माई थी, सुरैया मुल्तानी कर की खाला थी या क्या रिश्तेदार थी, इस घर में उनकी शादी हुई थी। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले।
अब तो ये नया बन गया मकान। हाँ जी, नया गिरा दिया। ये महल था बड़ा खूबसूरत। अच्छा, ज़बरदस्त। ये देखें, ये तो कायम है अभी। हाँ, ये दरवाज़ा देखें, कायम है जी। लकड़ी का बड़ा शानदार दरवाज़ा। ऊपर आप देखें बालकनी। हाँ जी डॉक्टर साहब, अंदर से दिखाऊं, कोशिश करूँ अंदर से दिखाने जी की। जी देखें। जी देखें। ये देखें इसकी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? क्या हाल है? उस्ताद मोहतरम कहाँ हैं? हाँ ओ सर, मैं उस दिन शबाद के साथ आया था। शबाद के साथ नहीं आया था मैं देखने एक दफ़ा। कौन सा शबाद? शबाद जो ऊपर रहता है। हाँ हाँ मैं आया था, फोटो बनाई थी मैंने। हाँ कुछ मेहमान आए हैं बाहर से, वो देखना चाहते हैं ऐसे ही सर, मीना लोधी की वजह से। आई लव यू सर। अच्छा, यहाँ पे जो सिलाई मशीन की फैक्ट्री लगी हाँ हुई जी, है। ये देखिए कितना प्यारा काम हुआ हुआ है। ज़बरदस्त कलर ग्लास लगे हुए हैं रोशनदानों में। फॉल सीलिंग हुई है छत पे। शहबाज सोया वो है बड़ा शहबाज? पता नहीं, अभी तो उठा ही नहीं। हाँ, अभी तो उठेगा भी नहीं। और इसको ये पूरा देखा भी तो देखा। हवेली के अंदर कितना सिलाई शानदार। मशीन तैयार की जा रही है। वो देखो काम देखो। आप जी पूछें। हाँ, मेरे बताइएगा इस तारीखी हवेली के हवाले से। सर ये मीना लोधी की हवेली है। मीना लोधी के बारे में कहते हैं कि लोग जो कहते हैं, हमने तो नहीं देखा, 70s की दिहाई में इनका इंतकाल हो गया था। लोग इनके बारे में कहते हैं कि इतनी खूबसूरत थी कि इनको ना मुल्तान की मीना लिज़ा कहते थे। शानदार काफ़ी की गुलकारा, और इनके आर पार नज़र आता था। लोग मुख्तलिफ़ अंदाज में तारीफ़ करते हैं। कोई कहते हैं चलते तो ऐसे जैसे फूलों को तरतीब दे रही है, बेहिजाब मुस्कुराहट। और जो जिन्होंने देखा लोगों ने, वो ये कहते हैं कि वो एक शख्सियत थी बहुत ही खूबसूरत। अगर आप उसकी तस्वीर देखें तो आप जो असल मोनालिसा वो भूल जाएंगे। और ये उस मोनालिसा की हवेली है। लेकिन इत्तफाकन वो जब भरी जवानी में एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया तो उनको वो चल बसी। लेकिन उनकी हवेली आपने देखा अंदर कहाँ इतनी प्यारी रक़्स व मौसीकी की महफ़िलें जमती थी इस घर में। और आज यहाँ पे कालक और मशीनों की घरर घरर की आवाज़ें हैं। ये मीना लोधी हवेली का हॉल कमरा। ये आप छत देखें, फॉल सीलिंग हुई है लकड़ी की, और ये खूबसूरत रोशनदान। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बांसों वाली गली हरम गेट के सामने मौजूद हैं। यहाँ बांसों की दुकान भी आप देख सकते हैं। और यहाँ एक मंज़र हमने देखा जिसको देख के बचपन याद आ गया और मजबूर हो गए इसको रिकॉर्ड करने पर। यहाँ पर ये एक साइकिल शॉप है, और ये हैंड पम्प जो होता था साइकिल से साइकिल के टायर में हवा भरने का, उससे ये साहब हवा भर रहे हैं। ये साइकिल शॉप है आपकी? हाँ जी। अब तो वैसे ट्रेंड कम होता जा रहा है साइकिल का। हाँ बिल्कुल कम हो गया। कम हो गया। बस हमें आपको देख के बचपन की याद आ गई। हमने भी पंप रखे होते थे घर में, पहले साइकिल का ही दौर था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हवा भरनी और वो मोटरसाइकिल आ गया। मोटरसाइकिल आ गई है। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रेंट पे देते हैं? हाँ जी। किराए पे ले जाते हैं? बस टाइम पास करने आता टाइम है। पास करने आते हैं। हाँ, और बाकी वो काम नहीं है अब। काम इतना नहीं रहा अब इसका। हाँ, बस मोटरसाइकिलें चल रही हैं। मोटरसाइकिल आ गई है, वो इलेक्ट्रिक बाइक आ गई हैं, स्कूटीज आ गई हैं, हाँ, काफ़ी बिल्कुल, चीज़ें आ गई बिल्कुल, हैं। साइकिलों को तो आप कम पूछते हैं। कम पूछते हैं लोग। हाँ, भाई ये है कि आप और कोई काम नहीं जानते इसलिए कर रहे हैं। चलें, बहरहाल आपने अपने फ़न को ज़िंदा रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें जी, ये 22 इंच वाली साइकिल है ना? हाँ 22 इंच वाली, इसको हाँ ईगल सोराब मुख्तलिफ आती ये थी। ईगल शराब है। हाँ और बाकी वो साइकिलें जो है ना वो हाँ हाँ, बंद एक हो गई मिनट हैं। मैं यहाँ से देखूँ, इसका लोगो लगा हुआ है ना, ये जी ईगल की। ये ईगल है। जी जी और ये शराब की है। हाँ, ये ईगल का लोगो भी लगा हुआ है अभी तक। बिल्कुल। चलें जी, शुक्रिया।
जी हम वाक का अख्ताम हुआ चाहता है और वापस अब हरम गेट पर आ गए हैं सब और नाश्ते की जगह तलाश कर रहे हैं। चलें जी बाइक पार्क करते हैं और नाश्ते की जगह ढूंढते हैं। ये हरम गेट मुल्तान के, ये देखें तांगा दिखाएं जी, तांगा अभी भी चल रहा है यहाँ पे हरम गेट से। तांगों का कल्चर मुल्तान में अब बल्कि पूरे पाकिस्तान में कम होता जा रहा है, लेकिन यहाँ हरम गेट मुल्तान में तांगे वाले हमें मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें जी हरम गेट से तांगा रवाना हुआ है। जी अंदरून हरम गेट चलते हैं नाश्ते के लिए और मुल्तान के तारीखी दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा हरम दरवाज़ा है मुल्तान का। देखते हैं हमारे दोस्त नाश्ते के लिए कहाँ गए हैं। मेरे ख्याल से आगे वाली गली में गए होंगे, यहाँ पे नाश्ता पॉइंट ज़्यादा है। जी ये हरम गेट की नाश्ते की दुकानों का आगाज़ हो गया है। ये टी स्टॉल है। यहाँ पे दूध दही लस्सी नान की शॉप्स हैं। मुल्तान देखने हैं। निकाह वाली गली तो देखी थी, निकाह वाली सीढ़ी भी आज देख लिया हमने। पहले हमने गलियां तो देखी थी निकाह वाली, आज निकाह वाली सीढ़ी भी देख ली हमने। ये देख अपने खबे बचाते हुए हम यहाँ से निकले हैं। आमिर भाई आज क्या नाश्ता करा रहे हैं? सर लाहौरी चने और तिलों वाले कुलचे। अच्छा ये हम खास पॉइंट है मुल्तान का। खास पॉइंट है और ये बटेरे शटेरे भी डाल के देते हैं, अंडा भी डाल के देते हैं। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते और मुल्तान की वाक़ के बाद अब हम एक तंग दुकान में आए हैं और इसमें बड़ी नजर आ रहा है। बड़ी मुश्किल से हम सीटें अपनी संभाल के बैठे हैं।